नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश फॉर कैप्स में। तो चलिए भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार 11 मिनट शो की शुरुआत। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सबसे प्यारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपने देखा बेटा जी, क्या वर्ड आ गया? एक्सेलिंग। क्या वर्ड आ गया बेटा जी? एक्सेलिंग। जो एक्सेलिंग वर्ड है, एक्सेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बेटा जी एक तरीके से छोड़ना। ठीक है, स्पेशली जिससे कोई धुआं छोड़ना या फिर किसी और चीज को छोड़ने को आप क्या बोलते हैं? एक्सेलिंग। ठीक है ना, किसी भी चीज को अगर आप छोड़ रहे हैं दैट इज एक्सेलिंग। तो छोड़ने को आपने यहाँ सीधा सीधा सा क्या वर्ड यूज कर लेना? दैट इज अपना एमिटिंग। ठीक है, याद रखना, किसी भी चीज को अगर आप छोड़ रहे हैं दैट इज एमिटिंग। जैसे कि आप देख रहे हो फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं बेटा? धुआं छोड़ रही हैं। तो छोड़ने को आप क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलिंग। जैसे आपने सुना होगा विक्स इनहेलर, इनहेल कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, और एक्सेल यानी बेटा बाहर करना। ठीक है, ध्यान रखना भैया, एक्सहेल यानी बेटा बाहर छोड़ना। तो ये आईएनजी लगा रखा है, तो एमिटिंग हो गया। प्रिजर्विंग नहीं होगा, रेमिटिंग नहीं होगा, और आपका इंडिक्टिंग भी नहीं होगा। इंडिक्ट तो आपको सबको पता है, ताना होता है ना, किसी पर बेटा कोई अभियोग जो लगाना होता है दैट इज इंडिक्ट। ठीक है, तो इंडिक्ट का तो यहां पर सवाल ही आपका पैदा नहीं हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अवर क्वेश्चन नंबर अपने पास में आता है सेकंड। जल्दी से देखिए, अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, क्या कहने वाले हो भाई? जल्दी जवाब दो बेटा जी क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड विल बी चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटा जी। द वर्ड इज डिमिनुटिव। डिमिनुटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा। अगर कोई भी चीज बहुत छोटी है बेटा दैट इज डिमिनुटिव। तो बहुत छोटे को आप क्या बोलेंगे? मिनिएच्योर। क्या बेटा? मिनिएच्योर। एनोर्मियस विशालकाय होता है, जिसको आप कॉपियस बोलते हैं। बहुत बड़े को आप क्या बोलते हैं? एनोर्मियस बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोपेगेंडा नहीं बोल सकते, डिस्टिंग्विश बेटा अलग करना होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, दैट वर्ड इज बेटा ब्रेजन। क्या शब्द आ गया आपके सामने? ब्रेजन आ गया। तो ब्रेजन का मतलब क्या हो गया? तो ब्रेजन यानी इसकी ट्रिक बनाओ, बहरे राजन। तो बहरे राजन ने क्या कर दिया? हर चीज को बेटा इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो अगर कोई भी व्यक्ति बड़ा लापरवाह है दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? ब्रेजन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा लापरवाह है दैट इज मेरे प्यारे बच्चे ब्रेजन। तो अगर लापरवाह है यानी बेटा एक तरीके से बेशर्म है, तो उसी को आप बोलेंगे अनएशेम्ड, जिसको शर्म ना आती हो। भाई शाही बेटा शर्मिला होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कोय बोलते हैं। इसी को प्यारे भैया हम क्या बोलते हैं? डिफिडेंट बोल देते हैं बेटा जी, है ना। मोडेस्ट मामूली होता है, विनम्र भी होता है। अशिम्ड बेटा शर्मिला होता है, जो बहुत शर्म मान रहा है दैट इज बेटा अशिम्ड। नेक्स्ट वर्ड आएगा बेटा डिफंक्ट। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे डिफंक्ट। और डिफंक्ट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मृत है या कोई भी चीज जो कि ऑब्सोलेट हो गई, आपकी एक तरीके से बहुत ज्यादा एंटीक है, दैट इज बेटा डिफंक्ट। तो यानी कि क्या हो गया आपका? ऑब्सोलेट, है ना। एंटीक जो होता है वो एंशिएंट होता है, प्राचीन होता है। एंटीक क्या मेरे भाई? एंटीक, ANTIQUE, एंटीक यानी बेटा प्राचीन। ठीक है, कॉन्टेम्परेरी बेटा समकालीन होता है। और प्रोमिनियंट, प्रोमिनियंट का मतलब होता है फेमस। प्रोमिनियंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? फेमस होता है। इसी को आप बोलते हैं रिनाउंड। ठीक है, इसी को आप प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? आप बोल देते हैं रिनाउंड। नेक्स्ट वर्ड पर आपको लेकर के चलता हूं, कॉन्स्पिशियस। देखो, द वर्ड इज कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब सूक्ष्म दर्शी, जो बड़ा छोटी छोटी चीजों को देखता हो, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जो बिल्कुल सुस्पष्ट है, दैट इज कॉन्स्पिशियस। तो सिनोनिम क्या हो गया बेटा? ऑब्वियस। क्या हो जाएगा मेरे भैया? ऑब्वियस, यानी कि जो चीज बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है, हर बंदे को दिख रही है, दैट इज बेटा जी आपका क्या हो गया? ऑब्वियस हो गया। इफेक्टिव, जो बेटा चीजें अभी मतलब प्रचलन में, दैट इज इफेक्टिव। ओपेक अपारदर्शी होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? वैग बोल देते हैं बेटा जी, है ना। और अननोटिशिएबल, जिसको आप नोटिस ना करें, यानी कि कोई भी चीज बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, दैट इज अननोटिशिएबल। नेक्स्ट, एंटीक्वेटेड। द वर्ड इज अवर एंटीक्वेटेड। समझना, एंटीक शब्द अभी आपको मैंने पढ़ाया। क्या बेटा जी? एंटीक, ANTIQUE, एंटीक। एंटीक यानी कि बेटा प्राचीन। तो एंटीक्वेटेड यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है, पुराने समय से संबंधित है, दैट इज एंटीक्वेटेड। ठीक है, उसी को आपने क्या बोला? एंटीक्वेटेड। तो आप इसी को क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे सर आउटडेटेड। भाई जो चीज प्रचलन से बाहर होगी, करंट नहीं होगा, न्यू नहीं होगा, अपडेटेड इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं बेटा, एडल्टरेटेड। बहुत प्यारा शब्द है, एडल्ट्रेशन। ध्यान रखना, एडल्ट्रेशन एक वर्ड होता है अडल्ट्री। ठीक है, क्या लाडली? एडल्ट्री। एक होता है एडल्ट्रेशन, दोनों में फर्क है, दोनों को समझ लो। क्या लाडली? एडल्ट्री, ADULTER, एडल्ट्री। ठीक है ना। एडल्ट्री का मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, है ना जी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यानी कि जो अवैध संबंध होते हैं शादी के बाद भी, अगर आप पर पुरुष या पर नारी के साथ संबंध रख रहे हो, दैट इज अडल्ट्री। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं एडल्ट्रेशन, क्या बेटा? एडल्ट्रेशन, ADULTERATION, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना।
क्या मेरे प्यारे बच्चे, मिलावट करना, दैट इज अडल्टरेशन। तो मिलावट करने को आपने क्या बोला बेटा, कॉन्टेमिनेटेड, यानी जो चीज प्रदूषित है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपकी प्रदूषित है। स्पाइसी, बहुत ज्यादा मसालेदार। डैम्प, डैम्प का मतलब होता है लाडली जो भी चीज बिल्कुल भीगी हुई है, गीली है, दैट इज डैम्प, नम, ठीक है। और लेस्केवियस, लेस्केवियस मैंने आपको एक बार पहले पढ़ाया था कि कोई भी व्यक्ति जो जोशीला है, कामुक है, बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से समझ पा रहे हैं आप, दैट इज लेस्केवियस। आगे आपको लेकर के चलता हूं, नेक्स्ट वर्ड आ गया वॉर्न, WORN, वॉर्न। तो वॉर्न का मतलब क्या हो गया, WORN, वॉर्न। तो आप बोलेंगे सर वॉर्न यानी कि जो बहुत ज्यादा पहना जा चुका, भाई वियर, वॉर्न, वॉर्न कपड़ा पहनने को वियर बोलते हैं, तो वॉर्न जो पहना हुआ है यानी कि वो ऑलरेडी पुराना है भैया, है ना, वो जीर्ण स्थिति में, काफी ज्यादा पुराने कपड़े को आप क्या बोलते हैं बेटा, वॉर्न बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जो चीज पहनी हुई है उसी को आप क्या बोल देंगे बेटा जी, उसी को आप बोलेंगे सर दैट इज सीधा सीधा क्या बेटा, डेलीपिडेटेड। क्या भैया, डिलापिडेटेड, डिलेपिडेटेड यानी मेरे प्यारे बच्चे पुराना, बहुत भी ज्यादा पुराना जो, दैट इज बेटा डिलेपिडेटेड। देखो डिमिनिटिव बहुत छोटे को बोलते हैं आप, डिमिनिटिव क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। एनर्जेटिक जैसा कि आप हमेशा रहते हैं, लाइवली हो आप बेटा, विब्रेंट हो, है ना, लाइव वायर हो। और डिलीमा बेटा एक मुसीबत होती है, दुविधा को बोलते हैं डिलीमा। नेक्स्ट वर्ड आता हूं मैजिकल पर। मैजिकल यानी बेटा जादुई, कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी जादुई है, तो जादुई है यानी बेटा आप उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप उसमें बेटा खो जा रहे हैं, एंचेंट कर रहे हैं आप, मतलब कि वो एंचेंटिंग है। एंचेंटिंग का मतलब होता है जिसमें कि आप अंदर एक तरीके से समा जा रहे हो, जिसको आप चाह करके भी मतलब जिससे आपकी नजर नहीं हट रही। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती दीवाने हम क्या करें। तो चेहरा क्या है वहां पे, एंचेंटिंग है। तो एंचेंट, एंटाइस, फैस्किनेट, डिकोय, बेविच, बिगवाइल और आपका एल्यूर, ये सारे के सारे शब्द मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इन सभी का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ मोहित करना। इसी को आप रेविश भी बोल सकते हो, RAVISH, रेविश, यानी कि बेटा जी किसी चीज को अपनी तरफ मोहित करना, ठीक है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ही होता है। नेचुरल आप जानते हो। विवेशियस, विवेशियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा जिज्ञासु है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है, दैट इज बेटा विवेशियस। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड इज अवर डेटीरियोरेटेड। क्या बेटा, डेटीरियोरेटेड। तो डेटीरियोरेटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत ज्यादा बिजी है, दैट इज मेरे भाई सीधा सीधा आपको क्या, डिलापिडेटेड। क्या बेटा, डिलापिडेटेड। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, कैलस। कैलस का मतलब क्या बेटा, कठोर, संवेदनहीन, जिसके अंदर बिल्कुल दया ना हो। तो जिसके अंदर बेटा दया नहीं, उसी को आप क्या बोल देंगे, इनसेंसिटिव। क्या बोलेंगे लाडले, इनसेंसिटिव। कॉम्पेंशनेट बेटा विनम्र होता है, सहानुभूति रखने वाला होता है। इनऑर्डिनेट बेटा अतार्किक होता है। और अनशैकल, अनशैकल क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क ना पड़ता हो। चलिए वन वर्ड्स पर आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहला वन वर्ड आ गया कि आप पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, यानी कि जैसे गुलाब के बारे में मैं बात करूं तो गुलाब के पौधे को हम क्या करते हैं कि उसकी कलम काटी और वो दूसरी तरफ हमने लगा दी, तो वो उसी में मतलब उग जाती है। तो उसे जो आप बांधते हो, कलम बांधने को आप बोलते हैं बेटा ग्रेफ्ट। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलते हैं लाडली ग्रेफ्ट। या फिर जैसे आपने देखा होगा जब किसी की इंजरी हो जाती है, खास करके आपकी बॉडी छिल गई, तो उस पर स्किन डॉक्टर क्या काम करते हैं, थाई से स्किन उठाते हैं और वहां लगा देते हैं। तो ये जो आपने एक प्रोसेस किया दैट इज ग्रेफ्ट। ग्रेसियस सिस्ट होता है, ग्रेटिस नॉर्मली ये भी बेटा सिस्ट की कैटेगरी का वर्ड है। और गवर्नमेंट यानी बेटा एक तरीके से बहुत ज्यादा जो खाता हो। नेक्स्ट, गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। जब आप किसी को चिंतित होने का एक तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, तो उस एक्सप्रेशन को बेटा आप बोलते हैं लाडले ओमिनस, यानी कि अशुभ। क्या मेरे प्यारे बच्चे, ओमिनस यानी कि मेरे भैया अशुभ। चलो, ब्लीक बेटा उदास होता है, डेसोलेट लाडले उदास होता है, और सस्पिशियस बेटा संदिग्ध होता है। आगे बढ़ गया, ए शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क। हाँ भैया, अ शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ द लार्ज वर्क, यानी किसी भी चीज का अगर आपने बहुत बड़े को छोटा कर दिया तो उसी को बोलते हैं एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट का मतलब तो बेटा संक्षिप्तीकरण। किसी भी बड़ी सी चीज को अगर आपने छोटा किया दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आपका एब्रिजमेंट। ठीक है, शॉर्ट्स नहीं होगा, समरी नहीं होगा, और प्रीसिस भी बेटा जी आपका नहीं होगा। तो एब्रिजमेंट यानी बेटा संक्षिप्तीकरण, बड़ी चीज को आपने क्या कर दिया मेरे भाई, छोटा कर दिया। नेक्स्ट आपने बोला हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा समझे जैसे मैं ही हूं बस इस दुनिया में, अपने से बड़ा किसी को समझ ही नहीं रहा, तो उसी को आप लाडले क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, वेन। सुपीरियर नहीं होगा, डोमिनरिंग भी नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, ए लाउड अपील और डिमांड। बहुत जोर से अगर आप बेटा चिल्ला रहे हैं तो दैट इज मेरे भाई क्या आपका क्लैमर, शोर शराबा। ठीक है जी, प्रोटेस्ट नहीं होगा, गैम्बिट भी आपका बेटा नहीं हो सकता, है ना, कोई लॉजिक ही नहीं बनता।
चलो, और एक वर्ड आया था ओटीओज। ओटीओज का मतलब निकम्मा होता है बेटा, पढ़ाया था एक दिन आपको। चलो, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं का अध्ययन बेटा जी अगर आप करते हैं तो सबको पढ़ा रखा है फिलोलॉजी। भाषाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी। क्योंकि देखो, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड हो गया, है ना, स्टडी ऑफ मैनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी यानी कि बेटा डिक्शनरी को कंपाइल करना, और फिलॉसफी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, है ना, दैट इज बेटा फिलोसफी। इसी को आप चाहो तो साइकोलॉजी की कैटेगरी में भी ले जा सकते हैं। शार्प एंड डायरेक्ट, कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी नुकीली है भाई, है ना, कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नुकीली, उसी को आप क्या बोलते हैं? एक्रेबिक बोलते हैं बेटा, जोनिक नहीं बोलेंगे। एनोडाइनी तो आपको पता है पेन किलर को बोलते हैं, है ना। एस्पिरिन हो, एनोडाइनी हो, पेन किलर हो, इन तीनों का मतलब होता है एक ऐसी दवाई जिससे कि दर्द कम हो जाए, दैट इज एस्पिरिन, एनोडाइनी और पेन किलर। और एसिडिक बेटा, ये एसिडिक वो सिंपल एसिडिक है। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, जब आप खुद को स्नान करवाएं, जैसे हम जाके गंगा नदी में स्नान करते हैं या फिर और कोई धार्मिक स्नान करें, दैट इज एब्ल्यूशन। क्या लाडली? एब्ल्यूशन, यानी कि धार्मिक स्थान भी आप इसको लेकर के आ सकते हैं, बाकी सिंपल वर्ड है। आगे बढ़ता हूं बेटा आपके सामने, हॉर्टिकल्चर, तो आपने क्या बोला? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। हाँ भैया, कि अगर आप रेशम कीटों का पालन कर रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं बेटा सेरिकल्चर। क्या मेरे प्यारे बच्चे? सेरिकल्चर। भाई रेशम कीटों का पालन कर रहे हैं, फिर आपने वहां से रेशम उगाई, वहां से आपने सारी सारी चीजें करी, तो दैट इज बेटा सेरिकल्चर, ठीक है भाई। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन होता है, एग्रीकल्चर खेती होती है, और पिस्कीकल्चर रेयरिंग ऑफ फिश मछलियों का पालन होता है। एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, जब कोई व्यक्ति अपनी माता जी की हत्या करते हैं तो मैट्रिसाइड। यूक्सोरिसाइड बेटा पत्नी की हत्या होती है, होमिसाइड किसी इंसान की हत्या होती है, और रेजिसाइड बेटा राजा या फिर रानी की हत्या होती है। आगे लेकर के चलता हूं, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत पहले से वहां पर अस्तित्व में है, यानी कोई भी चीज जो कि वहां की सबसे प्राचीन है, जो सबसे पहले, दैट इज बेटा अबोरिजन्स। उसी को आप क्या बोलते हैं लाडले? एबोरिजन्स, यानी कि जो मूल निवासी हैं, जो वास्तव में वहां के मूल निवासी हैं, दैट इज एबो ओरिजिनल्स, ठीक है। ओरिजिनल नहीं होगा, एंशिएंट प्राचीन होता है, और नेटिव यानी बेटा जो हमारा मूल निवासी होता है उसे नेटिव बोलते हैं। आता हूं मेरे भाई आपके सामने इडियम्स पर, स्पीक हिज आइज, यानी बेटा जो आपके मन में आया आपने सारी बातें कह दी। नेक्स्ट आपके सामने क्या? पास द बक, यानी बेटा आरोप मढ़ना, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को बोलें कि ये था जिम्मेदार, जो भी मेरे साथ काम हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी इसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, तो दैट इज आपका पास द बक। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया कॉन्टेम्पलेटिंग। क्या वर्ड आ गया बेटा? कॉन्टेम्पलेटिंग, यानी बेटा चिंतन करना, मनन करना, और चिंतन करने के लिए इडियम आता है च्यू द कड, है ना, मन ही मन में आप दांत पीस रहे हैं। नेक्स्ट आ गया एट क्रॉस पर्पसेस, यानी जब आप बेटा थोड़ा सा डिसएग्री हो जाए किसी के साथ, दैट इज एट क्रॉस पर्पसेस। नेक्स्ट इडियम आता है बेटा एन अनरियल होप, यानी बेटा आप काल्पनिक दुनिया में चले गए, सपनों की दुनिया में चले गए, तो उसी को बोलते हैं पाइप ड्रीम। उसी को प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? पाइप ड्रीम बोलेंगे। नेक्स्ट बाय द ईयर्स, बेटा बाय द ईयर का मतलब क्या होता है कि जब आप बाय इंप्रोविजेशन, दैट इज बाय द ईयर, ठीक है ना, बाय मतलब अचानक से, बिना किसी प्लान के, कुछ नहीं, अगर आप काम करो दैट इज बाय इंप्रोविजेशन, यानी बिना सोचे समझे अचानक से। यू स्नोज यू लूज, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, अर्थात यदि आप लेट करोगे तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा? यदि आप अलर्ट नहीं हो तो आप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। नेक्स्ट गेट ऑन वंस नर्व्स, यानी बहुत बुरी तरीके से तंग हो जाना, इरिटेट कर देना। नेक्स्ट आता है बेटा आपके सामने द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, यानी कि इसका मतलब आएगा फैमिलियरिटीज ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, जिस चीज को आप जितना ज्यादा जानने लगते हैं उतना ही आप उससे दूर चले जाते हैं। टू पोर कोल्ड वाटर, जब आप बेटा किसी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दें, है ना, किसी को संदेह में डाल दे, दैट इज टू पोर कोल्ड वाटर, यानी डिमोटिवेट करना। हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, दैट इज बेटा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, है ना, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आज का आपका मेरे प्यारे बच्चे ये 11 मिनट शो कंप्लीट हो गया। आपको इसकी पीडीएफ इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं दे दूं, 5000 ऑर्डर्स हमारी बुक के होने में अब कुछ ही ऑर्डर्स की कमी है, देन ये बुक एप्लीकेशन पर आपको नहीं दिखेगी आने वाले कम से कम 3 से 4 दिनों तक, क्योंकि 5000 प्रिंट हुए थे और 5000 ऑर्डर्स होने ही वाले हैं, तो मजबूरी होगी कि हम इसे आउट ऑफ स्टॉक करेंगे, एप्लीकेशन से हटा देंगे। तो बेटर रहेगा कि आज अगर अभी तक आपने इसको ऑर्डर नहीं किया, तो अभी 12 घंटे पूरे नहीं हुए, आज रात 12 बजे होंगे, तो बेटा अभी के अभी जाकर के इस अड्डा स्टोर से आप ऑर्डर कर दीजिए। कूपन कोड गलत मत करना, Y795, ठीक है बेटा। फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी भाई, मैं टू बी वेरी ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूं, कल परसों तरसों 3-4 दिन तक अगर ये बुक फिर नहीं मिलती है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। 5000 बुक्स प्रिंट थी, वो सारे ऑर्डर्स लगभग आज आने ही वाले हैं, लगभग 4500 के आसपास में आज चल रहा हूं।
जो कि ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो आज रात से पहले पहले ये 5000 ऑर्डर्स हो जाएंगे। फिर ये बुक आपको आने वाले 3-4 दिन, जब तक ये प्रिंट होके नहीं आ जाती तब तक बेटा नहीं मिलेगी। तो अभी के अभी जाकर के आप इसे ऑर्डर कर दो, है ना। ADDA24/7 एप्लीकेशन पे जाना है और बेटा वहां पर बाय नाउ पे क्लिक करके ऑफर्स में क्लिक करके कूपन कोड इस्तेमाल करना है Y795। और इस बुक के बारे में शायद मुझे बताने की अब कोई जरूरत आपको है नहीं, ठीक है मेरे बेटा। जरूर ले लीजिएगा। जो बच्चा एमटीएस और हवलदार की तैयारी कर रहा है, जिसने इस बार एमटीएस में सिलेक्शन लेने का ठान लिया, वो बच्चा इसे जरूर ऑर्डर कर देना बेटा, ठीक है भैया। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ जरूर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, गो फॉर विक्ट्री।